Hello everyone, welcome to today's analysis of Hindu। और जो डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के अजीत पवार, उनका कल प्लेन क्रैश हो गया, तो उसमें उनका डेथ हो गया है। सेंटर वर्किंग विद फुल सेंसिटिविटी, ये जो द्रौपदी मुर्मू है, जो हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं कि प्रेसिडेंट से एड्रेस होता है और गवर्नर से एड्रेस होता है, तो उसी में अब इस पर फिर मोशन ऑफ थैंक्स पर डिस्कशन होगा। तो वो एड्रेस हुआ है। नो नोटिस टू 88% तमिलनाडु वोटर्स फेसिंग डिलीशन। इनको नोटिस ही नहीं गया है, तो उस पर और डेडलाइन फ्राइडे को है शायद, कल ही है, कमिंग टू अ क्लोज ऑन फ्राइडे। अब ये जो कांग्रेस वाले हैं वो तमिलनाडु में चाह रहे हैं कि उनको सीट शेयरिंग हो जाए, मतलब सीट शेयरिंग नहीं, पावर शेयरिंग हो जाए। देखिए आज के कुछ खास है नहीं आज न्यूज़पेपर में। ये जो कल हम लोग इंडिया ईयू एफटीए पे बात किए थे, उसी पे दिया हुआ है एडिटोरियल। और नीचे दिया हुआ है कि एक कलकत्ता के वेयर हाउस में आग लग गया, बड़ा बाजार में। तो उसमें उसके बारे में कुछ दिया हुआ है। फिर ये शशि थरूर लिख रहे हैं, ये टूरिज्म पे लिखे हैं इन्होंने। तीन मेन इशू बताया है, इमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडिया इटसेल्फ। तो उसको कैसे फिर टैकल करेंगे, वो सब दिया हुआ है। और ये चाइना के एम्बेसडर हैं, जू फाई होंग, ये बता रहे हैं कि चाइना का जो इकॉनमी है उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। तीन चीज़ इन्होंने हाईलाइट की है। एक है प्राइवेट कंजम्पशन, जो अराउंड 56%, सॉरी 52% है, जो इंडिया में अराउंड 60% है। और दूसरा है एक्सपोर्ट्स, और तीसरा है ये इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंडिचर। फिर वो डीयू में एक टीचर को एक स्टूडेंट लीडर ने थप्पड़ मार दिया था, तो ये अनीश गुप्ता है प्रोफेसर साहब, ये अपना लिख रहे हैं उस पर। कैन ईडी फाइल रिट पिटिशंस बिफोर कोर्ट्स, ये अभी कोर्ट में चल रहा है। वही जो था, एक मुद्दा आया था जिसमें ईडी जो रिट पिटिशन, ये पहले भी एक बार आया था, छोटा सा न्यूज़ आया था, उस पर पूरा समझाया हुआ है। तो कुछ खास है नहीं, बस वही है कि जैसे जो हम लोग जैसे जा सकते हैं, या कोई जो लीगल पर्सन है वो जा सकता है कि हमारा राइट वायलेट हो रहा है, तो क्या ईडी भी वैसे ही जा सकता है। उसमें टर्म होता है ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन। तो बस उसी पे कुछ दिया हुआ है। उसमें फिर आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 32 जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, 226 जो होता है हाई कोर्ट होता है, 32 जो होता है थोड़ा नैरो होता है क्योंकि वो केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है। 226 में लीगल राइट्स के लिए भी रिट हो सकता है। 5 तरह के रिट हैं, हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी और कोवारंटो। सब लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है। उसके बाद ये एक जो टली, जो भी ट्यूली टली, ये जो ऑथर थे इनका डेथ हो गया था, तो उसी पे दिया हुआ है। फिर पटिशनर्स आस्क सुप्रीम कोर्ट इफ ईसी गेव डेटा टू शो एसआईआर वाज नीडेड। अभी इस पे तो चल ही रहा है, जो एसआईआर पे तो केस चल ही रहा है। तो उसमें जो लॉयर्स हैं जो अगेंस्ट में हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या वो एसआईआर, एक तो इनका आर्गुमेंट है कि भाई हर साल तो तुम रिवाइज करते हो पोल, ये जो इलेक्टोरल रोल होता है, तो फिर तुमको एसआईआर की ज़रूरत क्यों है। और फिर दूसरा ये है कि क्या तुम कुछ बेसिस, कोई बेसिस था तुम्हारा कि ये कोई मतलब एविडेंस दिए थे, या कोई कुछ डेटा दिए थे जिससे पता चले कि हाँ अब एसआईआर का ज़रूरत है। फिर ये इफ आधार कैन बी फर्स्ट, किसी ने बोला कि भाई आधार आधार कार्ड को वो जो बना रहे हैं एसआईआर में, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई पासपोर्ट को भी। तो ये सब आर्गुमेंट चलता रहेगा, ये जब वो आएगा ना, वर्डिक्ट आएगा ना, तब ये इंपॉर्टेंट होगा। एयर इंडिया क्रैश प्री, जो उस पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। फिर सऊदी, अभी यूएई के साथ इंडिया वो जो आए थे वहाँ के प्रेसिडेंट, तो उससे बात हुआ था, डिफेंस पे भी बात हुआ था। तो अभी ये उतना हाई लेवल नहीं है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे है, लेकिन बात हुआ है अब सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब और यूएई का हम लोग देख चुके हैं कि येमन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनका, एसटीसी को लेके। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को सऊदी अरेबिया बैक कर रहा है, और एसटीसी को यूएई। एसटीसी अभी अपने आप को ख़त्म कर दिया है, और एक हाउती रेबल्स है वहाँ पे, वो ईरान उनको मदद कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स टेन्योर ऑफ पैनल टू, मणिपुर में वो जो भी वो जो डिस्प्लेस हुए थे उन लोगों को मदद करने के लिए ऑल वोमेन ये कमेटी बना था, 3 मेंबर, तो उसका एक्सटेंड किया है टाइमलाइन।
अब गवर्नमेंट स्ट्रीमलाइंस प्रोसेस टू गेट ग्रीन कंसेंट। अब देखिए ये जो स्ट्रीमलाइन का जो प्रोसेस है ना, ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आता। स्ट्रीमलाइन करने का ये लोग कहना है कि अगर 4 फॉर्म है, 4 एप्लीकेशन है, तो उसको एक में बना दो और वो स्ट्रीमलाइन हो गया। लेकिन उससे फिर जहाँ आप ग्रीन कंसेंट उसका बात करें, एनवायरनमेंट का बात करें, आप उसको फिर बोलते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। या तो आप एनवायरनमेंट का बात कर लो या इकोनॉमी का बात कर लो या दोनों को बैलेंस कर लो। तो ये केवल लिप सर्विस है इकोनॉमी एनवायरनमेंट के लिए, कि हम लोग इससे ना तो इकोनॉमी को कुछ फ़ायदा होने वाला है ना एनवायरनमेंट को कुछ फ़ायदा होने वाला है। बस एक हेडलाइन बन जाता है कि स्ट्रीमलाइन कर दिया हम लोग प्रोसेस को। अगर सच में हटाना है, 4 एप्लीकेशन है, उसको तुम एक बना रहे हो, उसके जगह पे चारों का जो प्रोसेसिंग का जो टाइम है उसको घटा दो। उसको एम करो कि वो जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है उसको कम करो, उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। फिर जो एयरक्राफ्ट में जो जो जिनका देहांत हुआ है, फिर अजीत पवार, या एक जो वहाँ पे जो फ्लाइट अटेंडेंट थी उनका उनका मतलब 5 लोग थे, वो सबका डेथ हो गया। फिर ये जो प्रेसिडेंट्स एड्रेस था उसमें ये कांग्रेस वाले नारा लगा रहे थे, तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं। The manner in which the opposition acted today is a matter of shame for the country. The Congress and its allies will never be forgiven. While tributes were being paid to Vande Mataram on its 150th anniversary and to Bankim Chandra Chattopadhyay, the opposition created a ruckus. तो अब ये तो मतलब आपके पर्सपेक्टिव पे है कि आप किस साइड से देखते हैं। हाँ, अब राष्ट्रपति संबोधित कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली सबको सुनना चाहिए। लेकिन जब सुन ही नहीं रहे हो तो आप आखिरी में तो लोग वहाँ तक जाएंगे ही ना। उस ममता सीख सुप्रीम एससी मॉनिटर्ड प्रोब इनटू अजीत पवार, लेकिन ये सब वो एग्जाम के लिए नहीं है। अब यहाँ पे एक डेटा आया है कि 66% सैनिटेशन वर्कर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एससी एसटी ओबीसी ग्रुप। यहाँ देखिए एक डेटा दिया हुआ है कि जो ग्रुप ए है उसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 1,19,178 है। उसमें एससी 14% है, एसटी 6% है, ओबीसी 19%। ऐसा ही लगभग फिर 16, 7, 21, 16, 8, 27 लगभग सेम है। लेकिन जैसे ही सैनिटेशन वर्कर्स का आता है वो 36% है। फिर एसटी वैसा ही है और ओबीसी भी लगभग वही है। लेकिन एससी मतलब ये क्या दिखा रहा है कि जो कास्ट बेस्ड जो सैनिटेशन वर्क है तो वो अभी भी कंटिन्यू कर ही रहा है। मेरा तो यही एक जो अगर आप कास्ट सिस्टम पे अगर या कोई आता है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उसमें जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उसमें 36% आज भी एससी हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री इज ड्रग ट्रायल। अब देखिए यहाँ पे ड्रग ट्रायल है, उसमें था कि अगर आपको कोई नया ड्रग बना रहे हो और उसमें कुछ, अब जैसे नया ड्रग बन चुका है लेकिन उसको ट्रायल करना है, आप मास प्रोडक्शन पे नहीं जा रहे हो, उसके पहले आपको ट्रायल के लिए तो कुछ तो प्रोडक्शन के लिए चाहिए ना। कुछ तो आप जैसे पेशेंट्स में डालोगे तो कुछ तो आप प्रोड्यूस करोगे लिमिटेड अमाउंट में, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता था। अब बोल दिया कि आप वो जो ऑनलाइन कहीं पे वो भर दो कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं और वो आपके लिए काफ़ी है। तो ये थोड़ा लैक्स हो जाएगा इसमें लॉन्ग टर्म में, ये दिस इज़ नॉट गुड अगर आप सोचोगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है जैसे कोरोना होता है, तो ये सब थोड़ा टाइट होना चाहिए नॉर्म्स, और ख़ास करके ड्रग्स में। अब ये कुत्तों का चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मारुति का वो बढ़ गया है, Q3 का जो नेट है वो राइजेस 4%, इसका स्टॉक भी बढ़ा होगा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 40% 8 कोर इंडस्ट्रीज का होता है, तो वो अभी 7.8। ये बोले थे कि हर महीने आएगा। अभी जनवरी होगा तो जनवरी का आ जाएगा, फिर फरवरी का आ जाएगा, मार्च का आ जाएगा। वो नहीं याद रखना है कि कितना ग्रोथ है, आप लोग को ये याद रखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे अभी बढ़िया हुआ है, क्या बोल रहे हैं, 26 मंथ हाई, मतलब 26 लगभग 2.5 साल हो गया उसमें, ढाई सवा 2 साल, और उसमें ये हाईएस्ट है। तो और फिर 8 कोर इंडस्ट्रीज वो सब याद रखना है, हर महीने का नहीं याद रखना है। ये सब ऐसे ही है। अब ट्रम्प एक फ्लीट भेज दिया है ईरान के तरफ, ये अलग इंस्टेबिलिटी कॉज करेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ दिक्कत होगा, ईरान वहाँ पे कुछ भी होता है ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बॉम्ब करना स्टार्ट, मिसाइल भेजना स्टार्ट कर देता है। अभी देखते हैं क्या होता है।
हमास बोला है कि गाजा का जो भी रूल है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए गवर्नेंस हम लोग तैयार हैं। पाकिस्तान में लोग भाग रहे हैं, वेनेजुएला। यूरोप वाज टू स्टेप अप ऑन डिफेंस एज यूएस अपेंड्स टाइज, क्योंकि यूएस अब बोल रहा है कि भाई हम तुम्हारा खर्चा नहीं देखने वाले डिफेंस का। ये एक है इल्हान ओमार, इन पे एक बंदे ने कुछ एक लिक्विड फेंका, लेकिन वैसा नहीं कि कुछ इंजूरियस हो, लेकिन अब देखिए कि इनका जो एथनिसिटी है और जो वहाँ पे रेटोरिक चल रहा है यूएस में, ये उसका नतीजा है। तो यूएस दूसरों को ना दे ज्ञान कि भाई डेमोक्रेसी लाओ, खुद पहले देख ले। कुछ दिन हुआ मिनेसोटा में भी अभी वो चल रहा है प्रोटेस्ट। ये एक न्यूज़ है कि कैन इंटरनेशनल पेटेंट लॉ हैंडल अ परमानेंट प्रेजेंस इन स्पेस। बेसिकली इसका आर्गुमेंट क्या है कि जो पेटेंट लॉ है वो जुरिस्डिक्शन पे बेस्ड होता है। जैसे इंडिया में अगर पेटेंट किया हुआ है तो वो इंडिया में एप्लीकेबल है, और बाकी जगह कैसे एप्लीकेबल होगा उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन स्पेस में तो ऐसा कोई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है नहीं, तो उसमें अगर कोई इन्वेंशन होता है, कोई डिस्कवरी होता है, कुछ भी होता है, तो उसका पेटेंट किसके पास रहेगा। बस यही आर्ग्यूमेंट है। अगर आप ये जैसे मेंस में अगर आता है कि वहाँ चांद पे जा रहे हैं, तो अभी जैसे कुछ दिन पहले आया था कि वहाँ पे न्यूक्लियर जो पावर का मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, न्यूक्लियर पावर को अगर वहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करना चाहें तो वो एक चैलेंज होगा या उससे। तो ये भी एक चैलेंज आप लोग लिख सकते हैं कि हाँ भाई जो पेटेंट वाला इशू उठ सकता है, जैसे एआई में भी एक ये इशू है। फिर एमसीडी सेंट कोलम, यहाँ पे एक बच्ची का डेथ हो गया था, उसमें एसआईटी ने वो पाया है कि जो कुछ टीचर्स का नाम लिया हुआ था, बच्ची ने, बच्चे का, 10th क्लास के लड़के का, तो उसमें एसआईटी ने पाया है कि वो जो है, जो टीचर्स है वो उनका बिहेवियर थोड़ा वो ख़राब था, उसके कारण उसका डेथ हुआ है, सुसाइड हुआ है। केट माई प्रॉमिस, टीएमसी एंडेंजरिंग, देखिए ये मेरे को समझ में नहीं आता है। एंडेंजरिंग नेशनल सिक्योरिटी तो एनएसए लगा दो, यूएपीए लगा दो। हाई कोर्ट 6 डीजीसीए, धामी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस। वो जो अभी आया था कि SC ST OBCs को प्रोटेक्शन के लिए, तो उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है। कर्नाटका गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ डिक्लेयरिंग तुलु। तुलु आपको पता होगा कि कर्नाटका का जो साउथ है, जो केरला का बॉर्डर, उसमें तुलु बोला जाता है, और वो फिर केरला के भी जो नॉर्दर्न पार्ट होगा उसमें बोला जाएगा। तो वह ये बोल रहे हैं कि डिक्लेयरिंग सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ओडिशा बंद, ओडिशा विलेज टेंस, गुवाहाटी हाई कोर्ट, राजस्थान बजट सेशन ऑन गवर्नमेंट, मैन डाइज लोकल क्लेम। ये देखिए इंदौर में अब 29वां डेथ हो गया है पानी से, पता नहीं कैसा पानी पिला रहे हैं। टीएमसी क्रिटिसाइजेज सुवेंदु ओवर सेन कंडक्ट, तमिलनाडु ओके, एनडीए SC टर्म्स ग्रांट ऑफ माइनॉरिटी सर्टिफिकेट टू प्रकाश सिंधु एज अ न्यू टाइप ऑफ फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट टर्म्स ग्रांट ऑफ माइनॉरिटी सर्टिफिकेट not something that should be repeatedly proven, union government can't cheat poll। केरला ये एक कैबिनेट ने अप्रूव किया है 583 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर केरला में, कांग्रेस का अपना है। केरला एन आउटपोस्ट अगेंस्ट फासिज्म, तो ये किसने बोला है, अरुंधति रॉय ने बोला है। केरला गवर्नमेंट डिसाइड्स टू टेक ओवर लोन्स ऑफ दोज हिट बाय वायनाड लैंडस्लाइड्स। तो वो जो लैंडस्लाइड हुआ है, इसमें जो यूपीएससी बार बार पूछता रहा है कि वेस्टर्न घाट में और हिमालयाज में जो लैंडस्लाइड्स आते हैं उसको कंपेयर करने के लिए। उसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि वेस्टर्न घाट जो है वो हॉटस्पॉट एरिया है, और हॉटस्पॉट एरिया ऐसा होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी तो है लेकिन वो रैपिडली उसका लॉस हो रहा है, तो उस हिसाब से आप दिमाग में रखिएगा। ये वाई एस आर रेड्डी का है, YS राजशेखरा रेड्डी, उनका 2000 कुछ में हुआ था डेथ। गवर्नर्स फोन एट लोक भवन बीइंग टैप्ड। अब जैसे गवर्नर इनको परेशान कर रहे हैं, तो शायद पता नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का तो जो उसका एक बैलेंस को ख़त्म कर दिया गया है। तो आप देखिए आज के न्यूज़पेपर में वैसा कुछ है नहीं, तो
अभी यही आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं वीडियो। छोटा सा वीडियो होगा, 5-7 मिनट का, 10 मिनट का। हो सकता है कहीं आपको मिल जाए किसी और वीडियो में जो आपको काम का लगे, तो वो वाला आप देखिएगा, या आप पढ़ोगे खुद भी तो आपको लगेगा कि कुछ काम का है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू।